शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक आप अपना लोशो बर्थ चार्ट, आप अपनी जन्म कुंडली कैसे बना सकते हैं। तो बड़ी दिलचस्प वीडियो है, आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना भी है, सीखना भी है और समझना भी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी आराम से, तसल्ली से आपको ये मैं कुंडली बनाना सिखाऊंगा। देखिए, मैंने इसके लिए मरियम नवाज़, जो कि इस वक्त पंजाब की वज़ीर आला है, मैंने इनकी डेट ऑफ बर्थ को चूज़ किया है। 28 अक्टूबर 1973 को ये पैदा हुई हैं, 28 अक्टूबर 1973 को। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने ये मरियम नवाज़ के जो नाम के हरूफ हैं, इनके डिजिट मैंने लिखे हैं। मीम की पावर 4 होती है, 4 लिखती है। रे की पावर 2 होती है, ये की पावर 1 होती है, मीम की पावर 4 होती है, और नून की पावर 5, वाव की पावर 6, और अलिफ की पावर 1, और जे की पावर 7। तो मरियम का जो लकी अदद है वो आया है 2, और नवाज का लकी अदद आया है 1। और 2 और 1 को जमा करें तो ये बनता है 3। तो मरियम का जो लकी अदद है वो 2 भी है और 3 भी है। अब हमने जो लोशोबर चार्ट बनाना है ना, तो वो हम कैसे बनाते हैं। देखिए, लोशोबर चार्ट को पहले आप समझ लें। ये लोशोबर चार्ट होता है, ये वाला, ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक, इससे हम, ये फिक्स चार्ट होता है और इसमें जो डिजिट होते हैं वो इसी तरतीब से फिक्स इनके होते हैं, लिखे होते हैं। 2, 4, 6 और 8 आप इनको कोनों में लिख लें। 5 को आप सेंटर में रखेंगे, तो बाकी आप देखेंगे तो हर तरफ से आंसर 15 आना चाहिए। 9, 4, 13 और 2, 15, 5, 3, 8 और 7, 15, 8, 1, 9 और 6, 15। आप इधर से जमा करके देख लें। 7, 2, 9 और 6, 15, 9, 5, 14 और 1, 15, 4, 3, 7 और 8, 15। और अब क्रॉस जमा करके देख लें। 5, 2, 7 और 8, 15, 5, 4, 9 और 6, 15। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये वो वाहिद मैजिक बॉक्स है कि 1 से लेके 9 तक 9 खानों में हमने 1 से लेके 9 के डिजिट को हमने इस तरीके से लिखा है कि 5 को हमने सेंटर में लिखा है और इसके कोनों में हमने 2, 4, 6, 8 लिख दिया, और बाकी जो डिजिट बचे हैं उनको हमने लिख दिया है। तो अब हर तरफ से आंसर 15 आ रहा है। तो ये होता है आपका लोशोबर चार्ट। अब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन से डिजिट आए हैं और कौन से नंबर मिस हुए हैं। तो इसमें हम बनाने का तरीकाकार ये होता है कि ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है, इसमें सबसे हमने पहले कंडक्टर निकालना होता है। तो कंडक्टर ये होता है कि 1 से लेके 9 तक आप ये जितने भी डिजिट है ना 1 से लेके 9 तक, ये किसी ना किसी प्लेनेट के साथ जुड़े होते हैं, और हर जो डिजिट है वो किसी ना किसी प्लेनेट का बताएगा, उसके साथ जुड़ा होगा, और उसी के मुताबिक इंसान की नेचर का तयन भी होता है। तो महीने में 1 से लेके 31 तक डेट्स होती हैं। तो आप महीने की किसी न किसी तारीख को ज़रूर पैदा होंगे। तो अगर आप 1 से लेके 9 तक पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर वही होगा जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं। यानी कि 1 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 1, 2 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 2, 3 को पैदा हुए हैं तो आपका ड्राइवर 3। लेकिन जब आप 10 तारीख को पैदा होंगे तो फिर क्या होगा, अब डिजिट डबल हो जाएंगे। तो 1 + 0, इसको हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे 1। तो जो 10 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 1 होगा, और जो 12 तारीख को पैदा होगा इसको भी आप 1 और 2 को जमा कर लें तो ड्राइवर 3 होगा। यानी कि अगर कोई 31 तारीख को पैदा हुआ है तो उसका ड्राइवर 4 होगा। और इसी तरह अगर कोई 29 तारीख को पैदा हुआ है, इसी महीने की 29 तारीख को पैदा हुआ है, तो उसका ड्राइवर क्या होगा, 9 और 2 11, इनको जमा करेंगे और फिर इसको मजीद 11 को जमा करेंगे तो ये आएगा 2। जो 29 तारीख को पैदा होगा उसका ड्राइवर 2 होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हमने ड्राइवर निकालना होता है। तो ये 28 तारीख को पैदा हुई हैं, तो इनका ड्राइवर 2 और 8 को जमा किया तो ये बना 10, और 10 को मजीद जमा किया तो 1।
तो ड्राइवर इनका 1 आया है। अब कंडक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम टोटल जो डेट ऑफ बर्थ होगी इनके डिजिट को जमा कर लेंगे। तो ये आप जमा करके देख लें। तो 8 2 10 11 11 12 2 21 28 और 3 31, ये 34 आया। 34 को मजीद जमा किया तो जो कंडक्टर है वो इनका 4 आएगा। ठीक है जी। ड्राइवर मरियम नवाज का 1 है, इनके सन इनको रूल कर रहे हैं, और इनका जो कंडक्टर है वो है राहु। और कुआ एंजल जो होता है वो भी हमें निकालना पड़ता है। और कुआ एंजल हम कैसे निकालते हैं, वो ये होता है कि अगर मर्द है तो आपने ये जो ईयर के डिजिट है इनको जमा कर लें, इनमें से -11 कर दें। और अगर कोई गर्ल का आप लोशोबर चार्ट बना रहे हैं तो उसमें +4 ऐड कर दें। तो यहाँ हमने ईयर के जो डिजिट है इनको जमा किया तो ये बना 20, 20 को मजीद जमा किया तो ये बना 2, अब 4 जमा 2 किया तो ये आ गया 6। तो अब क्या करेंगे, अब इस चार्ट के मुताबिक हम इनका जो डेट ऑफ बर्थ में डिजिट आए हैं वो भी ऐड कर लेंगे, और जो ड्राइवर हमें हासिल हुए है, जो कंडक्टर हासिल हुए है, और जो हमें कुआ एंजल हासिल हुआ है उससे जो अदद हासिल हुए वो भी हम इस चार्ट में ऐड कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 2 को हमने 2 की जगह पे लिख दिया, 8 को हमने 8 की जगह पे लिख दिया, 1 को हमने 1 की जगह पे लिख दिया, फिर हमने 1 को 1 की जगह पे लिख दिया, 7 को 7 की जगह पे लिख दिया, 3 को हमने 3 की जगह पे लिख दिया, और इसी तरह फिर हमने 1 को 1 की जगह पे लिखा, 4 को 4 की जगह पे लिखा, और 6 को हमने 6 की जगह पे लिख दिया। तो अब हमें ये इस लोशोबर चार्ट में इनका देखिए ये मुकम्मल इनका लोशोबर चार्ट बन गया है। तकरीबन सारे डिजिट आ गए हैं, सिर्फ 5 नंबर मरकरी का नंबर मिस हुआ है लोशोबर चार्ट में। यानी कि इंतहाई लकी हैं ये मरियम नवाज, रुपए पैसे की कमी कोई नहीं है, और इस वक्त वो वज़ीर आला पंजाब भी हैं। तो देखिए इनका माशाल्लाह सिर्फ 5 नंबर मिस था, और वो भी 2025 में इनको 5 नंबर जैसे ही मिला है तो यहाँ पे इनका 4 5 6 ये इनकी गोल्डन रो मुकम्मल हो गई है, सिल्वर रो भी इनकी मुकम्मल होगी, और सारे इनके जो बेहतरीन योग हैं वो इनके काम कर रहे हैं। यानी कि रुपये पैसे की कमी नहीं है, और इस वक्त माशाल्लाह ये बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में इनके प्लेनेट जो हैं वो अपना वर्क कर रहे हैं। अब अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में हम देखें तो कनेक्टर और ड्राइवर को अगर छोड़ दिया जाए, कुआ एंजल को भी छोड़ दिया जाए, तो हमें जो इनकी डेट ऑफ बर्थ से डायरेक्ट नंबर हमें हासिल हुए हैं वो हमें 2 नंबर मिला है, 9 मिला है, 3 मिला है, 7 मिला है और 8 मिला है। जिनके बाय बर्थ इनके पास 4 नंबर की कमी है, 5 नंबर की कमी है और 6 नंबर की कमी है। तो पहले तो मैं आपको मिसिंग नंबर का बता देता हूँ कि मिस नंबर अगर हो, 4 नंबर मिस हो तो उससे क्या होता है। देखिए 4 नंबर होता है राहु का। जब 4 नंबर आपके पास मिस होता है तो आप जिस तरीके से आपने आपके अंदर ज़हानत होनी चाहिए या आपको अपना वर्क करना चाहिए, आप उस तरीके से वर्क नहीं कर पाते, आप थोड़े से खानों के कच्चे होते हैं, ज़ाहरी नमूदो नुमाइश की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो देते हैं और दिखावा करने की भी बाज़ दफ़ा आप कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें अगर ये अपने शख्सियत से ये चीज़ें निकाल दें तो इनकी शख्सियत निखर सकती है। यानी कि इनको थोड़ा-सा ज़हीन होना बनना पड़ेगा, अक्लमंद बनना पड़ेगा और बड़ी अपनी अक्ल और सूझबूझ के साथ अपनी अगर ये गवर्नमेंट को चलाएँगी तो ये ज़्यादा कामयाब होंगी। लेकिन अगर ये थोड़ा-सा चोर रास्ते इख्तियार करेंगी, चीट करने की कोशिश करेंगी तो इसका इनको नुकसान होगा। क्योंकि 4 नंबर की कमी है इनके पास। 5 नंबर जो होता है ये देता है इंसान को स्टेबल करता है। तो देखिए 5 नंबर इनको 2025 में तो मिला है, लेकिन जैसे ही ये 25 खत्म होगा 2026 में जाके इनको फिर वो 5 की कमी महसूस होगी। इनके डोशोबर चार्ट में 5 नंबर फिर खाली हो जाएगा। तो जिसकी वजह से इनका जो गवर्नमेंट है ये 2025 में तो ये मे बी किसी ना किसी तरीके से ये 2025 में इनकी गवर्नमेंट चल जाए, लेकिन जैसे ही ये 2026 में एंटर होंगी तो 2026 में 5 नंबर के मिस होने की वजह से इनको गवर्नमेंट चलाने में भी मुश्किलात पेश आएंगी और दोबारा इनकी जो गवर्नमेंट है वो क्राइसिस का शिकार होगी और मे बी इनकी जो गवर्नमेंट है उसमें उसके चले जाने के भी चांसेस बन जाएं। इनके आगे इनकी मुझे गवर्नमेंट में जो मामला जो हैं वो थोड़े मुझे गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो 6 नंबर की कमी है। 6 नंबर होता है वीनस का। तो देखिए बज़ाहिर
सारा कुछ इनकी लाइफ में है। अगर सारा कुछ मौजूद हो लेकिन 6 नंबर आपके पास मिस हो, तो फिर आप उस तरीके से जिंदगी को जी नहीं पाते। यानी कि आपके पास रुपया पैसा भी होता है, दौलत भी होती है, सब कुछ होने के बावजूद आपके दिल में सुकून नहीं होता, आपके दिल के अंदर एक बेसुकूनी होती है। आप एक डिप्रेशन में, एक प्रेशर में जिंदगी गुजारते हैं, और जो एक जिंदगी का भरपूर मजा लेना होता है वो आप भरपूर मजा ले नहीं पाते। और जिसकी वजह से क्या होता है कि मैं जब 5 नंबर भी मिस हो, 4 नंबर भी मिस हो और 6 नंबर भी मिस हो, तो मैरिज लाइफ इंसान की डिस्टर्ब होती है। तो अभी आप देख सकते हैं कि इनकी कैप्टन सफदर के साथ आपको इनकी वो कोई जो रिलेशन है वो इतना मजबूत नजर नहीं आता, बल्कि जब से ये वजीर आला बनी है तो कैप्टन सफदर जो है वो मंजर आम से बिल्कुल गायब है, इनके स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आते। तो उस लिहाज से जो इनकी मैरिज लाइफ होगी वो भी इनकी डिस्टर्ब हो चुकी है और होती है। जब आपके पास 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर की कमी हो तो जिंदगी में इंसान इतना स्टेबल नहीं हो पाता, मैरिज लाइफ में मसले बनते हैं और जिंदगी में अच्छे खासे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम देखें इनके पास जो अगर ये जो इनका मुकम्मल एक चार्ट बनता है उसके लिहाज से 1 नंबर 2 दफा आया इनके लोशोबर चार्ट में, तो ये इंसान को नेम फेम देता है, इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करता है। तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, ये अच्छी स्पीच कर लेती हैं, कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत अच्छा है। और ये 1 नंबर जो इनको 2 दफा लोशोबर चार्ट में मिला है इसी वजह से है। और नंबर 2 भी इनके पास है। तो नंबर 2 जब आपके पास होता है तो रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी, ये चीज़ें भी आपके अंदर ज़रूर पाई जाती हैं। आप बड़े मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं। नंबर 3 जब आपके पास होता है तो एजुकेशन भी इंसान अच्छी हासिल कर लेता है। तो माशाल्लाह जैसी भी इन्होंने एजुकेशन हासिल की है, अच्छी एजुकेशन हासिल की है, गुजारा कर लेती हैं। और 4 नंबर राहु का भी इनको मिला है, लेकिन वो कंडक्टर की शक्ल में मिला है। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्ट तो नहीं मिला, लेकिन वक्त के साथ साथ ये अपनी गलतियों से सबक ज़रूर सीखती हैं, लर्न करती हैं, और एक टाइम लगेगा इनको एक अच्छा सियासतदान बनने में। अभी ये वज़ीर आला तो बन गई हैं, लेकिन आगे जब ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से दोबारा अगर ये वज़ीर आज़म बनेंगी तो फिर इनको पता जाएगा कि वज़ीर आला बनते कैसे हैं। तो अभी इनको आगे बहुत मेहनत की ज़रूरत है। और 4 नंबर जो है वो इनको माशाल्लाह जीनियस ज़रूर बनाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ये ज़रूर सीखेंगी। और इसके बाद 5 नंबर इनके पास नहीं है, तो वो एक ज़िंदगी में स्टेबिलिटी की कमी रहेगी। वो एक जो एक घर का एक सुख होता है, सुकून होता है, वो नहीं होगा। और जो इनकी गवर्नमेंट होगी उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना बहुत ज़्यादा आगे चल के करना पड़ेगा। 2025 में मैंने कहा कि ये जैसे तैसे करके हो सकता है ये गुजारा कर जाएं, लेकिन आगे मुझे इनकी गवर्नमेंट में चलने के इम्कानात जो हैं वो बड़े मुश्किल नज़र आ रहे हैं। आगे गवर्नमेंट में मसले बनेंगे। 6 नंबर भी इनका जो है वो मौजूद तो है, लेकिन वो कुआ एंजल के तौर पे आया है, तो कुछ ना कुछ जो है वो ज़िंदगी को एंजॉय भी करेंगी। लेकिन क्योंकि बाय बर्थ 6 नंबर मिस है, तो कुछ ना कुछ कमी ज़िंदगी में रहेगी। इनके रिलेशंस को लेके इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, मैरिज लाइफ में मसले बनेंगे। 8 नंबर इनके पास है, तो ये अपना काम बड़ी मेहनत के साथ करती हैं, दिलजमी के साथ करती हैं, और एक ज़िद भी इनके अंदर पाई जाती है। तो ये माशाल्लाह ये चीज़ इनके अंदर बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि 816 इनका मुकम्मल हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला ये आगे अगर मेहनत करेंगी तो सियासत में ये अच्छी कामयाबियां हासिल करेंगी। 9 नंबर एक दफ़ा आया है, तो 9 नंबर जब एक दफ़ा आता है तो थोड़ी सी हौसले की कमी होती है। इंसान जल्दी घबरा जाता है। जब मुसीबतें, टेंशनें, परेशानियां आती हैं तो उस वक्त ये बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हैं, और इनके अंदर वो जो एक कैपेसिटी होती है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस को बर्दाश्त करने की, उस चीज़ की कमी पाई जाती है। हाँ, अगर 9 नंबर 2 दफ़ा इनके लोशोबर चार्ट में आता तो ये अच्छे तरीके से इन मामलात को हैंडल कर सकती थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में लोशोबर चार्ट बनाते कैसे हैं, इसको पढ़ते कैसे हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी इंशाल्लाह ताला भी मैं मज़ीद लोशोबर चार्ट पे मज़ीद वीडियो बनाऊंगा कि इसको हम कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इमरान खान का भी मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, और उनके जायचे से भी हम उनकी शख्सियत को पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने बिल्कुल गैर जानिबदार हो के मैंने इनका लोशोबर चार्ट पढ़ा है, जितना मैंने इनको ऑब्जर्व किया है, समझा है, देखा है, और उसी लिहाज से मैंने फिर इनका लोशोबर चार्ट भी बना के आपको पढ़ के बताया। तो मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है,
اور कितना मज़ा आया आपको। ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और अगर आपको लोशोबर चार्ट बनाने के सिलसिले में कोई मुश्किल पेश आती है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला आपको गाइडलाइन ज़रूर दूंगा। बाकी अगर आप अपना हाथ रीड करवाना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, तो आप मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। आपका जायचा भी बनेगा, आपके दोनों हाथों की रीडिंग भी होगी, और आपका लोशोबर चार्ट, वैदिक कुंडली और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। रीडिंग करवानी है ना, तो आपने मेरे इसी नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से रब्ता कर रहे हैं तो आपने ये वाला नंबर, इसमें मैंने कंट्री कोड नहीं लगाया, ये जो लोग बैरून मुल्क रब्ता करेंगे ये पाकिस्तान का कोड है 992, ठीक है जी, ये मैंने ऐड किया हुआ है। तो बैरून मुल्क वाले ये वाला नंबर यूज़ करेंगे, ये कोड लगा के ये बैरून मुल्क वाले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो लोग पाकिस्तान से रब्ता करेंगे वो ज़रा कंट्री कोड नहीं लगाएंगे, तो आपने मेरे इसी व्हाट्सएप पे आपने रब्ता करना है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और आपका मैं लोशोबर चार्ट बनाऊंगा, उसकी आपको डिटेल रीडिंग मिलेगी। इसके बाद आपकी वैदिक कुंडली बनेगी। वैदिक कुंडली वो जो इंडियन बनाते हैं, जन्म कुंडली जो आपने फिल्मों में भी सुना होगा, वो आपकी जन्म कुंडली बनेगी। और जन्म कुंडली इतना एक्यूरेट बताती है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी कि आपकी लव मैरिज होगी नहीं होगी, आपकी डाइवोर्स हो जाएगी नहीं होगी, शादी आपकी कब तक हो जाएगी। इसके अलावा वो लोग जो बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, उनकी सेटलमेंट, अपने सेटलमेंट के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो आपकी सेटलमेंट हो जाएगी। आप बाहर के मुल्क जाएंगे कि नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कब तक मुमकिन है, और अगर आप बाहर के मुल्क जाते हैं तो वहाँ पे आप सेटल होंगे या आपको वापस आना पड़ेगा। इसके अलावा वो लोग जो जिनकी जॉब नहीं हो रही, उनकी जॉब कब लगेगी। इसके अलावा वो लोग जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनका अच्छा टाइम कब आएगा, उनके पास दौलत कब आएगी, रुपया पैसा कब आएगा, उनको ज़िंदगी में खुशियाँ, ज़िंदगी की तमाम आसाइशें उनको कब मिलेंगी, ठीक है जी। इंसान ने शादी के बारे में ज़्यादा पूछना होता है। कुछ लोगों को शादी तो हो जाती है, औलाद नहीं होती, तो वो बेबी कब पैदा होगा, बेटी पैदा होगी या बेटा पैदा होगा, तो ये सारी चीज़ें हमें कुंडली से पता चल जाती हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लोशोबर चार्ट से भी आपको रीडिंग दूंगा, उधर से भी मैं आपको बता दूंगा इन सब बातों का। लोशोबर चार्ट भी काफ़ी हद तक बता देता है, लेकिन वैदिक कुंडली में हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ एक्यूरेट जो है ना वो लिखी होती है, अगर आपको वो चार्ट पढ़ना आता हो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको वैदिक कुंडली से भी मैं एक्यूरेट रीडिंग दूंगा, और इसके अलावा आपके हाथ की लाइनों से भी आपको मुकम्मल रीडिंग आपको मिलेगी। आपके हाथ की एक एक लाइन को मैं बड़ी डिटेल के साथ जो है ना उसकी रीडिंग भी आपको मैं सेंड करूंगा। तो बाकी जो लोग अपने हाथ पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उनके भी थोड़े से चार्जेस ज़्यादा हैं, वो आपको ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। अदरवाइज़ आपको वॉइस मैसेज में मैं ज़्यादातर रीडिंग भेज दूँगा। आपको वॉइस मैसेज में आपके व्हाट्सअप पे रीडिंग आपको मिल जाएगी। कुछ लोग वीडियो बनवाना पसंद करते हैं और कुछ नहीं भी बनवाना पसंद करते, तो इसलिए ये आप पे डिपेंड करेगा कि अगर आप फरमाइश करेंगे कि आप हमारी वीडियो बनाएं, तो वीडियो उन्हीं लोगों की बनेगी जो रीडिंग करवाने के लिए रब्ता करते हैं, जो पे करते हैं। रीडिंग पेड है, ठीक है जी। वीडियो फ्री में नहीं बनती और रीडिंग भी फ्री में नहीं होती। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे तो मैं आपको अपने चार्जेस भी बता दूंगा, और अगर आपने वीडियो बनवानी होगी तो उसके भी चार्जेस बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा फ़र्क है उसमें। तो वो कितनी चार्जेस हैं वो जब आप रब्ता करेंगे मेरे व्हाट्सएप पे तो फिर इंशाल्लाह आपको डिटेल के साथ बता दूंगा, क्योंकि हर कंट्री की अलग अलग फ़ीस है। पाकिस्तान की फ़ीस अलग है, इसलिए मैं फ़ीस को मेंशन नहीं करता। तो इसलिए जब भी आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं है, थोड़ी बहुत कमी बेशी भी मैं कर लूँगा। अगर आप कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम में हुए तो इंशाल्लाह ताला फ़ीस में कमी बेशी भी हो जाएगी, बिल्कुल आपने टेंशन नहीं लेनी, और इंशाल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त एक्यूरेट रीडिंग होगी। बाकी आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ सेंड कर दें। आप कितने बजे पैदा हुए हैं, और आपने मुझे अपनी असल तारीख पैदाइश बतानी है, क्योंकि जन्म कुंडली बनाने के लिए आपकी असल तारीख पैदाइश की ज़रूरत होती है। तो आपने अपना रियल डेट ऑफ बर्थ बतानी है, रियल टाइम ऑफ बर्थ बताना है, और आप किस शहर में पैदा हुए हैं ये आपने बताना है, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ ना हुआ लेकिन आपके पास डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है। तो फिर बहन भाइयों की तरतीब से भी मैं टाइम ऑफ बर्थ निकाल लेता हूँ,
اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے تو پھر آپ نے اپنے بچوں کی ترتیب بھی بتا دینی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی نا بچوں کی ترتیب سے بھی بالکل ایگزیکٹ ٹائم آف برتھ آپ کا نکل آئے گا۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اگر آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر مینشن کر دی ہے۔ برائے مہربانی اگر کامنٹ سیکشن میں کوئی آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے بالکل کسی اور نمبر پہ رابطہ نہیں کرنا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھوں کی ریڈنگ کروانی ہے تو آپ نے میرے اسی نمبر پہ، اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ریڈنگ میں اپنے پرسنل نمبر سے کرتا ہوں، وہ جب آپ ریڈنگ کے لیے رابطہ کریں گے تو پھر میں آپ کو اپنا وہ نمبر بھی بتا دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔